हमारा काम है न सिर्फ ये बल्कि हैदराबाद में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के नाम से हमारा खुद का बैंक है, जहां पर डिपॉजिट जो है हमारे पास वो 350 करोड़ से ज्यादा है। हम मुसलमानों के उन 350 करोड़ रुपये की न सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि उस 350 करोड़ के जरिए हजारों मुसलमानों को कर्ज देते हैं, रोजगार के लिए कर्ज देते हैं, घर बनाने के लिए कर्ज देते हैं, दुकान खोलने के लिए कर्ज देते हैं, तालीम के लिए कर्ज देते हैं, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए। बहरहाल इतना काम हम अपने बैंक के जरिए कर रहे हैं। और फिर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आंध्रा की असेंबली में अपने साथ अराकीन असेंबली के साथ थी। आंध्र प्रदेश टूटा, तेलंगाना बना, तो आज तेलंगाना की असेंबली में भी हमारे साथ अराकीन असेंबली है। एक रुकने पार्लियामेंट है, 2 MLCs हैं और सारे रियासत में 100 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं। आंध्रा में टूटने के बाद मैं जिस तेलंगाना रियासत से आया हूं, वहां पे मुसलमानों की तादाद 45 लाख या उससे कुछ थोड़ा बहुत होगी, 50 से कम। और उस रियासत में क्या आपको मालूम कि हमारा बजट क्या है? मुसलमानों की आबादी 50 लाख से कम और महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। और 1.5 करोड़ की आबादी का बजट कितना है? 1.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 500 करोड़। ये क्या इंसाफ है? 1.5 करोड़ के लिए 500 करोड़। पहले तो 350 दिया था, बाद में 1.5 करोड़ बढ़ाया, 150 करोड़, लेकिन खर्च तो 300 करोड़ ही हुआ इस साल। और जहां से मैं आया हूं वहां हमारी आबादी 50 लाख से भी कम है, लेकिन बजट कितना है मालूम? 1000 करोड़ का बजट है हमारे पास। अरे अगर मजलिस होती महाराष्ट्र में, मजलिस के मेले होते तो खुदा की कसम हम 2500 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए हासिल करेंगे। और फिर ग्रेजुएट्स कितने महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में ग्रेजुएट्स कितने? अगर पूरा देखेंगे तो 2.4%, 2.4%। और मेरी रियासत में जहां से मैं आया हूं वहां पे 10% ग्रेजुएट्स है। और फिर लड़कियां जो ग्रेजुएट होती हैं महाराष्ट्र में 1.4, और मैं जिस रियासत में आया हूं हमारे पास लड़कियां 10% से भी ज्यादा ग्रेजुएट होती हैं। IAS महाराष्ट्र में कितने? 0 है। सरकारी मुलाजमत में मुसलमानों का तनासुब महाराष्ट्र में 4%, और मेरी रियासत में सरकारी मुलाजमत में तनासुब 9.5%। पुलिस में यहां पे 3% मुसलमान है महाराष्ट्र में, लेकिन तेलंगाना में 10% से ज्यादा पुलिस फोर्सेस में मुसलमान है। और फिर न सिर्फ ये, मैं पूछना चाहता हूं कि हजारों का नहीं, मैं तो कहूंगा कि लाखों का मजमा है।
इस मजमे में खड़े मेरे प्यारे मुसलमानों और दलितों व धनगर समाज के लोगों के सामने ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जेलों में जितने कैदियां हैं, क्या आपको मालूम उनमें मुसलमान कितने हैं? अगर पूरे महाराष्ट्र के कैदी जेलों में अगर 100 कैदी हैं तो उन 100 में 40 मुसलमान हैं। क्या ये इंसाफ है? हमारे जेलों का तनासुब क्या है? क्या आंध्रा तेलंगाना में 40% मुसलमान जेल में है? हरगिज़ तो खतरे नहीं है। इस वास्ते नहीं है कि जेलों में जाने का वक्त आता है तो हम जेल को जाते हैं अपने बच्चों को। और फिर क्या आपको मालूम महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क किया हालिया अरसे में? शायद आपको नहीं मालूम। महाराष्ट्र में जेलों में तो 40% मुसलमान है, लेकिन 10 बरस में आज से लेकर 10 बरस पहले तक 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर गए महाराष्ट्र में। क्या मालूम है आपको ये बात? 333 मुसलमान पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेस, एनसीपी के मुसलमानों, तुम्हारे मुंहों को क्यों ताला लगा था? क्या वो बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं थे? क्या वो बच्चे आज आप बताओ? 333, आप बताइए कितनी औकाफी जमीनात है महाराष्ट्र में? 90,000 एकड़ से ज्यादा। शोलापुर में भी औकाफी जायदादें हैं। क्या शोलापुर या महाराष्ट्र के औकाफी जमीनों से किसी एक भी मुसलमान को फायदा पहुंचा? अरे मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पे औकाफी का न सिर्फ तहफ्फुज होता है, बल्कि हम जमीन को हुकूमत से छीन कर हासिल करने की ताकत रखते और हमने हासिल की। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 550 एकड़ जमीन अली साद आशुर खाने की हमने स्टे हासिल किया और उस जमीन को वापस हासिल किया। हमने फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन, उसका मुकदमा लड़े 1200 एकड़ का, लेकिन 1200 एकड़ के बाद भी 100 एकड़ कमाई थी तो हमने हुकूमत से लड़कर वो 80 एकड़ को हासिल किया। फिर हमने अनीसुल हुरबा को हासिल किया। हाईटेक सिटी हैदराबाद में जहां पे साइबराबाद है, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो और आईएसबी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे हमने स्टे हासिल किया।